भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका में आज हुए ऑनलाइन पद्धति से महासभा के दरमियान महापौर श्रीमती प्रतिभा विलास पाटिल ने सभागृह नेता पद पर भाजपा के सदस्य सुमित पाटिल की नियुक्ति करने की घोषणा की। महासभा में नियुक्ति की घोषणा होने के बाद पालिका प्रशासन ने वर्तमान सभागृह नेता आरपीआई एकतावादी के सदस्य विकास निकम को पदमुक्त करते हुए सुमित पाटिल को पदभार सौंप दिया। वहीं पर उन्होंने अपना पदभार भी ग्रहण कर लिया है। भिवंडी पालिका प्रशासन में कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत होने के बावजूद कोणार्क विकास अघाड़ी व कांग्रेस पार्टी के बंडखोर सदस्यों के हाथों में सत्ता है। पूर्व में भाजपा के सदस्य श्याम अग्रवाल को सभागृह नेता पद पर नियुक्त किया गया था, किंतु महापौर से विवाद होने के कारण इन्हें पद से मुक्त कर दिया गया। इनकी जगह पर भाजपा की सदस्यता कामिनी रवि पाटिल को सभागृह नेता पद पर नियुक्ति की गई थी, किंतु उन्होंने पद लेने से इनकार कर दिया, जिसके कारण आरपीआई एकतावादी के सदस्य विकास निकम को सभागृह नेता पद पर नियुक्त किया गया था। आज उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, जिसके कारण एक विशेष सभा ऑनलाइन पद्धति से आयोजित कर भाजपा के सदस्य सुमित पाटिल को सभागृह नेता पद पर नियुक्त किया गया है। इस अवसर पर महापौर प्रतिभा पाटिल, स्थायी समिति सभापति संजय महात्रे, विलास पाटिल, भाजपा गठ नेता हनुमान चौधरी, नगर सेवक नीलेश चौधरी, समाज सेवक नीतीश इत्यादि लोग भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने पुष्पगुच्छ देकर सत्कार व शुभेच्छा दी। तो वहीं आपको बता दें कि सुमित पाटिल सभागृह नेता बनने के बाद उनके कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ साथ भाजपा की भारी मात्रा में महिलाएं भी उपस्थित रही। देखिए, आज बड़ी खुशी की बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज मुझे सभागृह नेता पद की जो चेयर मिली है उसके लिए मैं पूरे भारतीय जनता पार्टी भिवंडी शहर जिला का अभिनंदन करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि इसके हमारे इसमें मार्गदर्शक हमारे केंद्रीय मंत्री कपिल जी पाटिल साहब, हमारे आमदार महेश जी चौगुले साहब, विशेषतः हमारे जिलाध्यक्ष जिन्होंने इसके लिए बहुत ज़्यादा घोड़ दौड़ की, और हमारे गठ नेता हनुमान जी चौधरी, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है इसके लिए। ये पद जो पार्टी ने मुझे दिया है, जो पार्टी का काम करने के लिए दिया है, और सभागृह नेता है, पूरे सभागृह को संभालने का काम करेंगे। और जब भी महासभा रहेगी तो हर पार्टी को न्याय देने का काम करेंगे। सर, कल और मंडे के अंदर आप जिस तरह से विलास पाटिल जी आपने दौरा किया, जो भिवंडी का बहुत ही मानचित्र जगह है, तो क्या कहेंगे सर उसके बारे में? कल महापौर जी विलास पाटिल जी और हम लोग कल भिवंडी शहर का जो मार्केट है, भाजी मार्केट और वो जो मच्छी मार्केट 3 बत्ती वाला, वो एकदम पुराना हो चुका है, उसकी हालत एकदम खस्ता है। तो महापौर जी ने मुझे रिक्वेस्ट की कि आप लोग खासदार साहब के प्रतिनिधि करके, मंत्री जी के, आप आइए वहाँ पे देखिए, और उसकी परिस्थिति देख के मुझे ये बात कहनी पड़ी कि मैं खासदार साहब से ज़रूर इसके बारे में बात करूंगा। तो खासदार साहब ने उनके लिए जो 1.5 करोड़ रुपए की निधि है तुरंत उनको मान्यता दी, और आने वाले समय में आपको एक सुशोभित और एक प्लानिंग मार्केट वहाँ पे दिखेगा, भले छोटा लेकिन एक अच्छा मार्केट। जो ग्रामीण क्षेत्र से लेडीज़ लोग आते हैं वहाँ पे भाजी बिक्री करने, तो उनको बैठने के लिए भी जगह नहीं, तो उनके लिए एक अच्छी सुविधा वहाँ पे माननीय महापौर मैडम जी के नेतृत्व में हम लोग करने जा रहे हैं। और इसके लिए हमारे मंत्री कपिल जी पाटिल, उन्होंने निधि के लिए हमें भी भरी है। आने वाले समय में वहाँ पे एक अच्छा मार्केट आपको देखने मिलेगा। सुमित जी, जिस तरह से देखा जाए महज कुछ 2 महीने बचे हुए हैं और 2 महीने का आपको जो है सभागृह नेता का चार्ज दिया गया है। विकास के दृष्टिकोण से क्या कहेंगे? शहर में देखा जाए बहुत से विकास के काम पेंडिंग पड़े हुए हैं, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि शहर के लिए बहुत खुशी की बात है कि आप इनडायरेक्टली जो है केंद्र से संपर्क रखते हैं। तो विकास की बात की देखिए, आपने जो कहा कि पार्टी ने मुझे जवाबदारी दी है, 2 महीना हो, 1 महीना हो या 1 दिन हो, जवाबदारी दी है, पार्टी बढ़ाने का काम हम लोग करेंगे। और पक्ष ने मेरे ऊपर जो विश्वास रखा है उसको, वो विश्वास को कहीं ना कहीं पूरा करने का काम मैं करूँगा। आगे चल के शहर का, पार्टी का और जो सभागृह का कैसे विषय आगे, और नगर सेवक लोगों का कैसे विषय सभागृह में छूटेगा, इसके लिए मैं कोशिश करूँ कि शहर का, पार्टी का और जो सभागृह का
कैसे विषय आगे और नगर सेवक लोगों का कैसे विषय सभागृह में छूटेगा, इसके लिए मैं कोशिश करूँगा। सर, आप नगर सेवक थे तो महानगर पालिका में जो महासभा चलाई जाती थी उसे आप कौन से नजरिए से देखते थे कि क्या भिवंडी शहर की जो महासभा चलाई जाती है वो शहर के हित के लिए रहते हैं या फिर खाली लिपापोती का काम होता है? क्योंकि अभी आपको एक जिम्मेदारी दी गई है। कभी कभी विषय कारपोरेशन के विषय प्रस्तावना में गलत नमूद करके वो गुमराह करने का काम किया जाता है, लेकिन अभी इसके बाद समझो गठनेता हनुमान चौधरी जी है, हम लोग हैं, जो भी गलत काम होएगा उसका विरोध करेंगे, लेकिन हमें यकीन है कि माननीय प्रतिभाताई पाटिल ये कभी गलत विषय और कभी विषय कारपोरेशन के महासभा में वो कभी नहीं लाती है। वो जो भी लाती है सबको विश्वास में लेके गठनेता लोगों की मीटिंग लगा के आगे के विषय फिर महासभा में आते हैं। ऐसे महापौर कम देखने को मिलते हैं। इससे पहले जो भी हुए मनमानी कारोबार करके भिवंडी शहर का जो सत्यानाश करने का काम किया है, तो इन लोगों को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि काम करना हो तो सब पार्टी सभी लोगों को मिल के लेके चल के भिवंडी शहर का विकास कैसे हो इसके लिए तत्पर रहना चाहिए, ना कि खुद का निजी फायदे के लिए वहाँ पे वो सभागृह मतलब मंदिर है, वो मंदिर की जो हम लोगों को लोगों ने चुन के दिया, शहर का काम करने के लिए चुन के दिया। इसके लिए आपके माध्यम से मैं सभी नगर सेवक और सभी अधिकारी को विनती करूंगा कि वो सभागृह की मान मर्यादा रख के ही आगे काम होगा। मेरे बड़े भाई सुमित परशुत्तम पाटिल, आज उनको हमारे बीजेपी पार्टी की तरफ से हमारे खासदार मंत्री जी कपिल जी पाटिल साहब, आमदार महेश जी चौगुले, अध्यक्ष संतोष जी शेट्टी और हमारे पूरे टीम ने एक मीटिंग लिया। मीटिंग में हमने तय किया कि सभागृह नेता हमारे बीजेपी का आया तो बीजेपी को सुमित परशुत्तम पाटिल को देने हैं, और आज हमारे महासभा में प्रस्ताव लिया और प्रस्ताव लेके उनका नाम घोषित किया, और हमारे पूरे बीजेपी पार्टी की तरफ से उनको धन्यवाद और मैं शुभेच्छा देना चाहता हूँ। 2 महीना लगा सर, 2 महीना इस काम पे लगे थे आप लोग, कहीं ना कहीं आज विजय हुए, क्या करेंगे? नहीं, वो 2 महीना हम पद दूसरे को दिया था तो आज मिल गया हमको। इसके ऊपर कुछ क्या विकास के दृष्टिकोण से क्या इनसे उम्मीद आप लोग लगाते हैं? जिस तरह से देखा जाए सभागृह नेता का जिम्मेदारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, पूरे काउंसिल को संभालना उनका कर्तव्य होता है, तो आप किस नजरिए से देखते हैं? सुमित जी पाटिल से आप क्या आशा रखते हैं विकास के दृष्टिकोण? मैं विकास की दृष्टि में सब 90 नगर सेवक हम मिलेंगे, उसको 90 नगर सेवक को सुमित पाटिल साहब सबको निधि देंगे, सबको विषय बराबर करेंगे और ये हिसाब से हम पूरा विकास